नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग क्या रही है। आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग आपको लेकर क्या सोच रहे थे वो, क्या थे उनके मन में, ठीक है। ये चीज़ आज हम देखेंगे एंड ये आपके पार्टनर की साइड से है आपके लिए। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी, अगर हो सका तो मैं आपकी एनर्जी भी चेक कर लूँगी, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मैम कैसे पता चलेगा कि हमारी ही रीडिंग है, बिकॉज़ पार्टनर से अगर मैं कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं आपकी भी एनर्जी चेक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, बिकॉज़ ये लास्ट नाइट थॉट्स है तो इस वजह से हो सकता है कि मे बी मैं ना कर पाऊँ। बट मैं आपके पार्टनर के डेफ़िनेटली देखूँगी कि उनके लास्ट नाइट थॉट क्या थे, लास्ट नाइट थिंकिंग क्या थी, लास्ट नाइट वो क्या सोच रहे थे, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, सारे चार्जेस, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। आइए फिर देखते हैं आपके पार्टनर के क्या थे लास्ट नाइट थॉट, क्या थी लास्ट नाइट फीलिंग्स, क्या सोच रहे थे, क्या था उनका मन मस्तिष्क में, क्या चल रहा था उनके ज़हन में। आइए देखते हैं। अगेन ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ जर्नल की तरह ले, जो रेजोनेट हो वो ले। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो उस टॉपिक पे। और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे। वी हैव हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगेन वी हैव एम्प्रेस, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर लास्ट नाइट आपको लेकर। आपके पार्टनर लिटरली स्टक हैं आपके ऊपर। एंड ये पर्सन, अगर मैं बोलूँ आपके दीवाने हैं, तो इसमें कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं होगी, बिकॉज लिटरली यही एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, ये पर्सन लिटरली आपके ख्यालों में डूबे हुए थे। ये पर्सन आपके यू नो हो सकता है मे बी फॉर सम ऑफ योर ड्रीम्स में भी आपको देख रहे हो, ठीक है। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू पर्सन लिटरली आपके ख्यालों में डूबे हुए थे। ये आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। इनको अगर कोई और पर्सन कोई और भी बात करता है तो ये घूम फिर के उस बात को आपके ऊपर ले आते हैं। ये पर्सन लिटरली दिखाते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा कि नहीं, सोसाइटी को नहीं दिखाते, आसपास के लोगों को नहीं दिखाते कि आपको मिस करते हैं या ये आपको याद करते हैं। लेकिन ये पर्सन अगर इनसे कोई भी बात करता है तो ये घुमा फिरा के बातों को आपके ऊपर ले आते हैं। ये घुमा फिरा के फिर आपके बारे में ही बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ लोगों को डेफ़िनेटली इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो जाता है कि ये पर्सन स्टक है, इमोशनली स्टक है ये अपने पार्टनर के ऊपर। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, किसी कीमत पे नहीं जाना चाहते। हो सकता है इस टाइम पे थोड़ा-सा पॉज़ हुआ हो आपके रिलेशनशिप, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप पॉज़ बटन पर ही है। ये पर्सन क्योंकि आपके पास वापस आना चाहते हैं। कल रात भी ये यही सोच रहे थे कि अगर ये आपके साथ होते, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी अबंडेंस होती, कितनी पॉज़िटिविटी होती, मैं कितना खुश होता, मैं कितना सैटिस्फाइड होता, बिकॉज़ ये आपको अपने से बहुत ऊँचे तवज्जो पे देखते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे आप तो ऑलराउंडर हैं, ठीक है, आपके पास सब कुछ है। आप नेम, फ़ेम, रिकॉग्निशन के लायक हैं, ठीक है। आप लविंग हैं, आप केयरिंग हैं, आप मदरिंग हैं, आप नर्चरिंग हैं। आप एक परफ़ेक्ट फ़ेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो भी आपकी फ़ेमिनाइन एनर्जी हो सकता है कि थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो एज़ कम्पेयर टू मास्कुलिन एनर्जी। आप फ़ेमिनिन एनर्जी की तरफ हैं। आपकी इंट्यूशन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका वर्ड्स बोलने का, आपका चयन, ठीक है, शब्दों का चयन कितना स्ट्रॉन्ग है। आपकी हर एक चीज़, आपका स्टाइल, द वे यू स्पीक, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे चलते हैं, आप जैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हर एक चीज़ इन पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, या ये बेसिकली आपसे दूर नहीं जाना चाहते। और कल रात भी ये यही सोच रहे थे कि किस तरीके से आपके साथ अपना फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि शायद, ठीक है, कल रात भी, जैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कल रात भी ये यही सोच रहे थे, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ कि ये सोच रहे थे, ठीक है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि वो लास्ट नाइट की ही थॉट्स हैं, ओके। तो ये यही सोच रहे थे कि ये बेसिकली ये सोचना चाह रहे थे, या ये जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से ये आपके लायक हो सके, ठीक है। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन लिटरली ये समझते हैं कि आप इनसे बहुत ऊँचे हैं ओहदे में, रिस्पेक्ट में, या बेसिकली क्वालिटीज़ में आप इनसे बहुत ऊँचे हैं, और ये आपको डिज़र्व नहीं करते।
ठीक है। ये यही सोच रहे थे कि किस तरीके से ये आपकी क्वालिटी में पहुँच सके, किस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ सके। ये किस तरीके से आपको पॉज़िटिविटी दे सके, बिकॉज़ ये आपसे दूर तो नहीं जाना चाहते, लेकिन शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप दोनों के बीच में कुछ किसी बात को लेके झगड़े हुए, ठीक है? एंड या फिर इनका कुछ शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ इनकी लाइफ़ के अंदर, कुछ बदलाव हुआ इनकी ज़िंदगी के अंदर, एंड उसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले गए, ये पर्सन आपसे दूर हट गए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने टाइम लिया है इस कनेक्शन के बारे में सोचने में, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने में। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक थर्ड पार्टी सिनेरियो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है, हालांकि सबके लिए नहीं। लेकिन ये पार्टनर लिटरली आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है? ये पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पार्टनर आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर सिर्फ मूव ही करना चाहते हैं केवल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं। ये पार्टनर यहाँ पे यूनियन चाहते हैं, ये पार्टनर आपको कहीं न कहीं कल रात भी यही सोच रहे थे कि कैसे मैं इसको कनेक्शन को यूनियन के अंदर या मैरिज के अंदर या कमिटमेंट के अंदर डाल सकूँ, ठीक है? बिकॉज़ डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके ऊपर हाईली स्टक है, एंड इन्होंने कहीं न कहीं वो चीज़ मान ली है कि ये आपकी यादों से या आपकी बातों से दूर नहीं हट सकते, दूर नहीं जा सकते, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनके लिए वो चीज़ एक्सप्रेस करना, वो चीज़ बताना, ठीक है? हो सकता है मेबी पास्ट की कुछ ऐसी सिचुएशंस इन्होंने देखी है, या आपकी नज़रों में इन्होंने अपने लिए जो है वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं देखी, ठीक है, जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। या हो सकता है कि कहीं न कहीं पहले इनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं रही हो, या फैमिली सिचुएशंस हैं, फैमिली सर्कमस्टेंसेस हैं, या किसी तरीके का कन्फ्यूजन्स है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, या ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी या वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे जो वो चाहते हैं, जो वो यहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं। एंड डेफ़िनेटली वो कल रात यही सोच रहे थे कि कैसे वो चीज़ आपको डिलीवर की जाए, कैसे वो चीज़ आपके ऊपर आपको बताई जाए, ठीक है? कि ये आपको कितना लव, केयर एंड रिस्पेक्ट देते हैं, कि आप इनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस रखते हो। और ये अगर आपसे कितने भी टाइम दूर रहे, ये तब भी आपके ऊपर स्टक रहेंगे, ये ना आपको कभी रिप्लेस करना चाहेंगे, ना ही आपको ये कभी रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है? इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग्स ये पर्सन कैरी कर रहे हैं आपको लेकर। ये सोच रहे हैं आपके पर्सन, ये सोच रहे थे आपके पर्सन लास्ट नाइट पे, आपकी छोटी-छोटी बातें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, आपका लविंग, केयरिंग बिहेवियर इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, ठीक है? हो सकता है आप दोनों ने मिलके कभी मैरिज या कमिटमेंट के बारे में बात करी है, या इन्होंने आपसे बात करी है। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, वो सारी सिचुएशंस इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। इन्हें एक रे ऑफ होप, एक रे ऑफ लाइट कहीं न कहीं ये ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? कि इस कनेक्शन में एक रे ऑफ होप, एक रे ऑफ लाइट इनको मिल जाए, ताकि ये इस कनेक्शन को अबंडेंस की ओर ले जाएँ, कमिटमेंट की ओर ले जाएँ, ठीक है? देखिए, लेटर हो सकता है ये पर्सन आपको कोई लव लेटर लिखने वाले हों, 27 भी है इसके ऊपर, तो हो सकता है 27 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, 9/18 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। वी हैव बियर, ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, ये किसी भी हाल में ये अपॉर्च्युनिटी मिस ही नहीं करना चाहते। इनकी नज़र से अगर आप खुद को देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, बिकॉज़ ये लिटरली आपको एज़ अ गॉडेस मानते हैं, ठीक है? एज़ अ गॉड, गॉडेस आपको माना जाता है इनकी नज़र में। इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा इंसान तो बना ही नहीं है। और ये केवल फिज़िकल ब्यूटी ही नहीं, बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू फिज़िकल ब्यूटी के लिए हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपकी इनर ब्यूटी है। ये आपका जो आप इंटरनली ब्यूटीफुल हो, ये उसकी वजह से है। डेफ़िनेटली हो सकता है कि आप इनसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, लेटर या किसी तरीके का मैसेज आपको मिल सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ बार-बार देखते हैं, ठीक है? हो सकता है ये आपको स्टॉक भी करते हो, सोशल मीडियाज़ पे कहीं न कहीं, या कहीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में आपको स्टॉक करते हों, या आपको देखते हों, ठीक है? कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, कौन है जो आपके क्लोज़ है। ये आपको किसी भी कीमत पे खुद से दूर नहीं जाने देंगे, ठीक है? क्रॉस रोड्स देखिए, ये पर्सन डेफ़िनेटली इस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में फँसे हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशंस में फँसे हैं। ये सब चीज़ों को ओके करना चाह रहे हैं, सब चीज़ों को मनाना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ना लव स्टोरी आ रहा है, लव स्टोरी एक सॉन्ग है, ठीक है?
मुझे सिंगर का नाम नहीं याद आ रहा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर किसी को याद है तो। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप उस सॉन्ग को सुनिए बिकॉज़ ये फीलिंग्स वही हैं, ठीक है? ये लिटरली वही फीलिंग्स हैं इनकी। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं ताकि वो इस रिश्ते को कायम रख सकें, और ये यही सोच रहे थे, ठीक है? बिकॉज़ ये आपसे दूर तो नहीं जाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। लेकिन इस रिश्ते को कायम कैसे रखा जाए, इस रिश्ते के अंदर क्या फ्यूचर है, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि मेबी ये पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप तो अब डेड एंड पे पहुँच गई है, ठीक है? या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुए हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो इनको ऐसा लगता है कि आप तो मतलब कहते हैं ना, इतना चार्मिंग, इतना पॉज़िटिव, इतना इतना इतने अच्छी एनर्जी के इंसान हो कि आपको तो कोई भी चूज़ कर लेगा, ठीक है? या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे की तरफ बढ़ गए हो, आप अपनी लाइफ़ में आगे की तरफ देख रहे हो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है कि ये सोच रहे हों, या फिर ये कहीं न कहीं ये सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत क्विकली डिसीजंस लेना चाहते हो, बहुत क्विकली मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना चाहते हो, ठीक है? एंड शायद ये प्रिपेयर्ड नहीं है अभी इतने क्विक मूवमेंट्स के लिए, इतने क्विक डिसीजंस के लिए। तो ये काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ थे कि किस तरीके से ये आपको अपनी लाइफ में रखे भी, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को एंड ना होने दें, ठीक है? एंड यही सोच रहे थे ये पर्सन लास्ट नाइट में। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। Share your views in the comment section below. I would love to hear it. किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, do let me know in the comment section. That's it. Thank you so much. And अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू।